अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं करने जा रही थी ब्लीच करने जा रही थी, जो कि है जेसिका ब्लीच। और मेरी नंद ने मुझे बताया था कि ये वाली ब्लीच ट्राई करना अच्छी होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज़ भी की हुई हैं इस चीज़ से रिलेटेड है। आप सबको पता ही कि मैंने जाना है शादी पे, अपने भाई की शादी पे, और उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अब जो है वो टाइम बहुत कम रह गया मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो एक दफ़ा नौरीन अब भी कर लो ब्लीच, एक दफ़ा जो है वो जाते हुए कर लेना, ताकि थोड़ा बहुत तो जो रंग है ना थोड़ा सा और ज़रा साफ़ सुथरा हो जाए, तुम अच्छी लगो जाकर वहाँ पे। तो क्योंकि मुझे ना ज़्यादा इसलिए होता है कि मैंने जाना होता है वहाँ पे तकरीबन साल में एक दफ़ा जाती हूँ, 6-7 महीने में, 8 महीने में। अभी तो माशाल्लाह से बड़ी जल्दी वापस फिर जा रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही अभी भाई की शादी थी बड़े वाले की, उसकी शादी को अभी मेरे ख्याल में 10 महीने हुए हैं, तो साथ ही छोटे वाले भाई की शादी भी शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। खैर जी, यहाँ पे मैं ब्लीच कर रही हूँ जैसे कि आप देखती हूँ कैसा रिजल्ट आता है इसका, आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम जो है वो मैं ये वाली ब्लीच कर रही थी और मुझे नहीं था पड़ा इसमें इतना बड़ा जार वो मुझे दे देंगे, तो मैंने जाके बस उनसे बोला तो उन्होंने मुझे ये वाली ब्लीच दे दी। खैर, इसमें एक छोटा सा चम्मच निकला था और साथ में जो है वो ब्लीच जो एक्टिवेटर होता है, जो पाउडर इसका, वो है, और साथ में ये क्रीम है। ठीक है ना, अब इसको मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे ले ली थी तकरीबन 3-4 चम्मच जो है वो ब्लीच के लिए थे क्रीम के, और जो इसका पाउडर है ना उसके भी मैंने कोई 2-2.5 चम्मच डाल दिए थे इसमें, क्योंकि ये मैं पहले करूँगी अपने हाथों और पैरों पे, उसके बाद फिर फेस के लिए अलग से बनाऊँगी जिसमें पाउडर थोड़ा कम रखूँगी, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्किन नहीं जल जाए मेरी। तो अभी ये देखिए, मैंने फटाफट से इसको घोल के ना अच्छे से बिल्कुल आपने मिक्स करनी है, ताकि उसका जो पाउडर है ना वो मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर मैंने अपने हाथों पे भी ये लगा लिया अच्छे से करके, और अपने पैरों पे भी लगा लिया। आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से करके। अच्छा, जब आप हाथों पे लगाए ना तो आप नेल्स के अंदर भी लगाया करें, नेल्स अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। पैरों पर भी लगा लिए, हाथों पर भी लगा लिए। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर इसको करूँगी, मैं इसको वॉश करूँगी। तो जी, यहाँ पे मैंने ठंडा सा पानी ले लिया था, जो कि अभी मैं ब्लीच जब साफ़ करूँगी ना तो इसी ठंडे पानी से, ये जो स्पंज रखे हुए हैं इसमें, इसी के साथ फेस साफ़ कर लूँगी, फिर बाद में ठंडे पानी से धो लूँगी। अच्छा, ये क्लिप था एक दिन पहले का मेरा, ये व्लॉग जो है तकरीबन, क्योंकि 2-3 दिन ना आपको पता ही कि मेरा व्लॉग नहीं आया, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग वगैरह बनाने का, तो इसलिए मैंने फिर नहीं शेयर किया था। खैर, यहाँ पर ये जो कपड़े मुझे चेंज करवाने थे ना, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि कुछ साइज़ जो है वो बड़े छोटे आ गए थे, तो उनकी कॉल आई थी कि भी आज आपको पार्सल जो है वो रिसीव हो जाएगा, तो फिर आप ले लीजिएगा। और जो दूसरा वाला पार्सल है उसके साथ ही जो उसकी रसीद वगैरह है उसमें डाल के आपने वो जो राइडर आएगा ना उसको दे देना है। मैंने फिर वो डाल के रख दी हुई थी। 500 मुझे ऊपर मज़ीद देने पड़े, क्योंकि एक सूट ब्लू वाला था जो कि चेंज करवाना था, और उसके साथ का साइज़ बड़ा नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई और पसंद कर लें, तो वो जो ब्लैक मैंने साइड पे रखा है ना, तो वो मैंने फिर मंगवाया था, अभी दिखाती हूँ वो भी खोल के। अच्छा, ये साइज़ आप देख सकते हैं, पहले जो ब्लैक मैंने मंगवाया था ना 3 साल का, अब ये भी 3 साल का ही, लेकिन इसका बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उसका तो पजामा ही बहुत बड़ा सा भेज दिया था उन्होंने। एक ये वाला मैंने मंगवाया था, इसका मैंने जब साइज़ देखा ना तो इसका पजामा फिर उन्होंने छोटा कर दिया, जबकि ये भी 3 साल का था, और जो पहले वाला था वो फिर भी सही लग रहा था। इसका पजामा मुझे है थोड़ा सा लग रहा था, नहीं बड़ा कर दिया था, सॉरी, छोटा नहीं बड़ा कर दिया था। अब देखें ज़रा, अब ये इस साल तो मोहम्मद को पजामा आने वाला नहीं, और शर्ट आ जाएगी। पजामा चेक करें, वो ब्लैक वाला बिल्कुल परफेक्ट आएगा मुझे लग रहा है, और जो रेड वाला ना वो तो बहुत ही बड़ा कर दिया, फिर मतलब कि भंड कर दिया उन्होंने। खैर, अब देखते हैं, अल्लाह करे अगर वापस तो नहीं, अब जाहिर सी बात, 2 दफ़ा हो गया, 1 दफ़ा हो गया। एक ये वाला मैंने मंगवाया था, और ये इसके ऊपर जो है ना ये कोई मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं बड़ा कोई पक्का काम है, तो पक्का नहीं। इसके ऊपर जैसे वो पेंट्स टाइप होता है ना, जैसे कोई अगर प्रेस करने से, वॉश करने से जो ख़राब हो जाए तो वो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मोहम्मद भी मेरे पास आ गया। तो चलें भाई, अब ये सारे काम हमारे हो चुके हैं, अब आ जाते हैं फटाफट से किचन में। और आज जो है ना मुझे आपके साथ शेयर भी करनी थी कि मैं जो टैबलेट खाती हूँ ना, आप सब बोल रहे थे कि अभी टैबलेट शेयर करें हमारे साथ, तो मैंने कहा कि आज आपके साथ टैबलेट भी शेयर करूँगी फटाफट से। यहाँ पे मैंने जो चने थोड़े से बड़े हुए थे वो भी जार में निकाल दिए, और ये बेसन था जो कि आधा पहले से निकाला हुआ था, आधा पड़ा था, मैंने कहा वो निकाल के रख देती हूँ। तो बस इस तरह जो चीज़ें पड़ी रहती है ना थोड़ी थोड़ी, फिर वो इधर उधर भूल ही जाता है बंदा, सामने डब्बों में पड़ी हो तो नज़र आती रहती है, इसलिए मैंने कहा कि निकाल के रख देती हूँ। फटाफट से मैंने ना यहाँ पे बनाया चावल, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे, मुझे बैग भी निकालना था कपड़ों वाला ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आज के ब्लॉग में मैं सारा नहीं शेयर करूँगी आपके साथ। संडे की रूटीन जो है वो थोड़ी सी मेरी आज मुश्किल भी थी, और बच्चे भी घर थे, दूसरा मुझे खाना भी बनाना था, और वो कपड़े भी निकाल के मोहम्मद के अपने चेक करने थे। अगर घर पहनने वाले कुछ कपड़े मुझे पूरे आते हैं, तो मतलब पूरे आते हैं कह रही, जो कोई
सही हैं वो मैं रखने थे निकाल के ना। तो इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी संडे की। तो पुलाव तो हमारा मज़ेदार सा बन गया। अब मैं आ जाती हूँ अपने थंबनेल और टाइटल की तरफ, मतलब बच्चे क्यों नहीं शादी में जा रहे। दूसरा जो है वो मैं कौन सी टैबलेट लेती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब। और आज है संडे का दिन, और संडे का दिन गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप सबको पता ही है कि बच्चे घर पे होते हैं, और मेरे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए 5 बच्चे, ठीक है। तो इनको संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे मतलब संडे वाले दिन ना मैं खास तौर पे आसिफ को बोलती हूँ कि आप आसिफ आप कहीं भी ना जाया करें, आप घर पर ही रहा करें, क्योंकि जब आप चले जाते हैं ना तो फिर इन बच्चों को हैंडल करना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन पहले मुझे बल्कि कल परसों ये कॉमेंट आया था कि नौरीन लड़कों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, आप किस तरह से जो है ना वो सब मैनेज करती हैं। यकीन करें वाकई में लड़कों को हैंडल करना मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे इतने बुरे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरा हफ्ता जो है वो अपना नाश्ता खुद ही बना कर स्कूल चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते। और जैसे मैं उनको बताती हूँ कि रात को हर चीज़ अपनी तैयार करके रखो, वो सब चीज़ें करते हैं। लेकिन ये है कि मतलब शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छे हैं, मतलब सारी बातें मानते हैं, मैनेज कर लेते हैं, कमरे में अपने आप को बंद भी रखते हैं। लेकिन क्या है कि मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश करती हूँ ना कि जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करूँ, और जल्दी से करके ना तो अपने जाहिर सी बात है आपको पता है व्लॉग भी बनाना होता है, एडिट भी करना होता है, वॉइस ओवर भी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं इसके अलावा भी जो मुझे घर के अलावा करने होते हैं। और आज इतवार का दिन है तो आज काम वाली भी नहीं आएगी और वो भी सब करना है। और आपको पता है कि भाई की शादी भी अब बहुत कम टाइम है भाई की शादी में, तो मुझे आज निकालना है बैग, जो कि सर्दियों वाले जो कपड़े होते हैं ना अपने और मोहम्मद के। लास्ट टाइम भी जब मैं शादी में गई थी भाई की, आपको पता है वो सर्दियों में गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि वो बैग निकालती हूँ, उसमें से कुछ कपड़े जो कि घर में यूज़ होने वाले कपड़े हैं मोहम्मद के या मेरे, वो मैं निकाल के देख लेती हूँ। अगर मुझे उसमें से कुछ समझ में आता है तो मैं वो रखूँगी, अदरवाइज फिर जाहिर सी बात है आपको पता है कि शादी के फिर दावतें भी होती हैं, या फिर उसके अलावा ढोलकी वगैरह ये वो सबके लिए कपड़े तो लेने ही होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि घर में पहनने वाले कुछ मैं घर से निकालूँ ताकि थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। और इसके अलावा जो है वो बच्चे भी नहीं इस दफ़ा शादी में जाएंगे, और आप लोग भी सुन के यकीनन हैरान होंगे क्योंकि मेरे घर वाले बहुत गिला कर रहे हैं इस चीज़ का कि बच्चों को लाजमी लेकर आओ, बच्चों से रौनक होती है घर में। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो मज़ा जब भी आता है जब कराची वाले बच्चे आते हैं, तो इनसे बहुत रौनक होती है, बाकायदा पता चलता है घर में शादी है। लेकिन मैं बच्चों को नहीं लेके जा सकती क्योंकि आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम मैं मुल्तान गई थी, तो वहाँ पर मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं स्कूल वालों को बोलूँ कि दोबारा से मुझे छुट्टियां दे। और आपको पता है शादी में जाना है कराची से सियालकोट मुझे, और वहाँ पे मतलब इतनी दूर जाऊँ तो ये नहीं हो सकता कि मैं 4-5 दिन के लिए जाऊँ, 10 दिन के लिए जाऊँ, फिर बाकायदा टाइम लगता है वहाँ पे जाकर। हमें तकरीबन जो है ना वो 15 से 20 छुट्टियाँ तो लाजमी चाहिए होगी ना, तो इसलिए फिर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उनको बोलूँ कि आप छुट्टियां दे देना हमें। अगर हम लोग मुल्तान ना जाते, वो छुट्टियां ना होती तो मैं अभी ले लेती हूँ। वैसे भी फिर स्कूल वालों ने जो है वो मना कर देना है कि नहीं हम छुट्टियां नहीं देंगे। अगर छुट्टियां ही करवानी है बच्चों को तो एक काम करें कि आप बच्चों के सर्टिफिकेट उठाएं और उनको घर पर बिठा लें। और आपको पता है फिर अच्छा भी नहीं लगता बार बार छुट्टियाँ करवाना। तो खैर ये वजह है जिस वजह से बच्चे जो हैं वो शादी में नहीं जाएंगे मामू की। बाकायदा मुझे खुद भी इस चीज़ का दुख हो रहा है, बल्कि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ना तो मैं ये सोच रही कि नहीं यार बच्चों के अलावा मैं किस तरह से वो सब करूँगी। और आपको पता है आसिफ भी नहीं जा रहे हैं शादी में, आसिफ को भी घर जा रहे बच्चे हैं तो फिर बच्चों के पास आसिफ को भी रहना पड़ेगा। तो सिर्फ शादी में जो है मैं और मोहम्मद जाएंगे। तो शायद में भी हो सकता है अगर एक बच्ची का अरेंज हो जाएगा तो मैं उसको साथ लेकर जाऊँगी जो कि मोहम्मद को संभालेगी, क्योंकि फिर मैं शादी को एंजॉय करूँगी या मोहम्मद को पकड़ूंगी, फिर व्लॉग भी मुझे बनाने हैं, फिर वो सब चीज़ें जो है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अकेले संभालना करना। और माशाल्लाह आप सब बहनों के पास अपने अपने बच्चे हैं, पहले तो बहनों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी, अब सब ने अपने अपने बच्चे भी संभाल लें। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा चलते हैं फटाफट से, पहले मैं बैग निकालती हूँ, कपड़े देख लेती हूँ उसमें से कौन से हैं कौन से नहीं। फिर आसिफ भी कह रहे थे कि तुम सब ये चीज़ें जो घर में हैं उनको अरेंज करो ताकि फिर मैं जब आऊँ तो फिर जो बाकी का काम है ना वो हम कर लेंगे। तो इस तरह से है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आप लोग मुझे कर रहे थे कि नूरीन वो टैबलेट जो आप खा रही हैं, मैं टैबलेट आपको बता देती हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई आप सोचें कि अगर मैं मतलब कि कुछ इस तरह से। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मुझे ना कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले जो है ना एक आया था इंस्टा पे मैसेज आया कि भाई आप हमारे ये जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं कुछ ये आप अपने चैनल पे बताएं, और इस तरह से कि मैं बालों में लगा रही हूँ और आपने 1 महीने तक बार बार जो है ना ये बताना है और आपको उसके पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मैंने पहले तो सोचने लग गई कि अच्छा मतलब क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ये चीज़ें नहीं की हैं तो मैं उनका ज़ाहिर नाम तो नहीं लूँगी वो कौन है कौन नहीं।
तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैंने कहा अच्छा आप कितने पैसे देंगे ना, तो उन्होंने फिर बताया कि भी 5,000 मैं दूंगा, और 5,000 में जो है ना आपने ये मेरी प्रोडक्ट है इसको महीने में कोई 3-4 दफ़ा रिपीट करना है, ये करना है वो करना है। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, जो कि अक्सर बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स कर रही होती हैं। तो जाहिर है उनको उन चीज़ों के पैसे मिलते हैं, वो बिल्कुल भी आपको सच नहीं बताती हैं, वो बस उनको पैसे लेने होते हैं। तो जाहिर सी बात है चीज़ की तारीफ करनी होती है, बताना होता है कि ये बहुत अच्छी है। तो मैंने उनको पहले तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा नूरीन 5,000 के पीछे हम इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, लोगों को इस चीज़ का बताएंगे, फिर वो लोग वो इस्तेमाल करेंगे, बेचारों का नुकसान होगा, और मेरा भी जाहिर सी बात है जो ईमान है वो इस तरह से एक 5,000 में मैं बेच दूँ कि मैं झूठ बोलने लग जाऊँ कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इससे मैं यूज़ करती हूँ, मेरे बाल बड़े अच्छे हो गए, ये हो गया वो हो गया। आप बिलीव करें कि अभी एक क्लिप जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे इतने बाल झड़ते थे, बल्कि आपके साथ तो मैंने शेयर किया भी, और जब मैंने शेयर किया था जब मेरे बाल थोड़े हल्के हो गए थे गिरना ना, लेकिन उससे पहले मेरे बाल इतने गिर रहे थे। और आज मुझे इतनी खुशी हुई फाइनली मैं जो टैबलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि हेयर्स के लिए थी, नेल्स के लिए थी और स्किन के लिए, क्योंकि जब आपको अल्लाह ना करे टाइफाइड कभी होता है तो उसके बाद ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अभी मेरे बाल तो काफ़ी हल्के हो चुके हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वरना मेरा इतना बड़ा तो मेरा जूड़ा होता था सर पे। तो है अभी जो मैं टैबलेट इस्तेमाल कर रही हूँ ना, उस टैबलेट से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए कि नूरीन वो टैबलेट जो है वो बताओ कौन सी वाली है, ठीक है। तो चले मैं आपको पहले टैबलेट दिखा देती हूँ। अपना ट्राइपॉड जो है वो यहाँ पे मैं सेट करती हूँ। अच्छा जी, तो ट्राइपॉड मैंने सेट कर लिया, दरवाज़ा भी मैंने थोड़ा सा खोल दिया। किचन मेरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी है, इसको इस टाइम इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सुबह का टाइम है और अभी नाश्ता जो है वो करके हम लोग हटे ही थे। मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल भी व्लॉग नहीं बनाया, परसों भी व्लॉग नहीं बनाया, 2 दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं बनाया, दिल ही नहीं था कर रहा मतलब व्लॉग बनाने का ना। पता नहीं क्यों कभी कभी जो है ना वो मेरे साथ इस तरह हो जाता है कि मेरा दिल नहीं करता। व्यूज़ भी इतने कम आ रहे हैं, फिर मज़ा भी नहीं आता कि आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो, आपको उसकी ना तो पेमेंट बन रही है, ना आपको व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता, दिल नहीं करता, सच्ची बता रही हूँ। तो है अभी जो है मैं आपके साथ ये जो टैबलेट शेयर करने वाली हूँ ना, आपने इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ये देखें ये है स्किन और हेयर और नेल्स के लिए ये टैबलेट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टैबलेट है आप लोगों ने जब यूज़ करनी है ना, तो आप अपने डॉक्टर जो भी आपका करीबी या फैमिली डॉक्टर है, आप उसके साथ ज़रूर मशवरा करके आपने ये टैबलेट का इस्तेमाल करना है। मेरे कहने पे ये टैबलेट इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारी यंग लड़कियां भी हैं, बहुत सारी ऐसी होंगी जिनके मतलब कि शायद मे भी शादी अभी होने वाली होगी, किसी का बेबी होने वाला होगा या कुछ भी इस तरह से। तो मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में इतना सर्च तो नहीं किया कि मतलब ये उनके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आप मेरे कहने पे ये टैबलेट इस्तेमाल ना करना। आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करके जो है ना ये टैबलेट यूज़ करना। बाकी मुझे ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे, मेरे बाल बहुत कम झड़ने लग गए हैं और मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है पहले से। और दूसरी चीज़ जो मेरे नेल्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा इस हाथ से तो बिल्कुल ही टूट के ख़त्म हो चुके हैं, देखें। और ये भी मेरे इसी तरह हो रहे थे, ये टूट रहे थे इतने। अब जो है ना वो कुछ मुझे फील हो रहा है कि अब बेहतर हो गया। मैं बर्तन भी धो रही हूँ, हालांकि आपको पता है कि मारिया चली गई है, पहले तो वो किचन का करती थी, अब वो भी नहीं है इधर, तो मुझे खुद ही बर्तन भी वॉश करने हैं, किचन भी साफ करना है डेली। आपके सामने काउंटर वगैरह चूल्हा चूल्हा सब कुछ जो है वो साफ कर रही होती हूँ। तो इसलिए जो है ना ये वाली वो टैबलेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको जो है ना वो डेली की एक टैबलेट तो आप लाजमी जो है ना वो खाया करें। मतलब ये आपके जो है ना वो स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं एक इसकी फोटो भी खींच के यहाँ साइड पे लगा दूंगी, क्योंकि शायद फ्रंट कैमरा तो आपको ये सब उल्टा भी नजर आ रहा होगा। तो चले व्लॉग बहुत लंबा हो गया, अब जल्दी से पहले मैं अपने अगले भी काम कर लूँ, मुझे अभी किचन भी समेटना है, बाकी बहुत सारे काम करने हैं। आई होप कि आपको ये टैबलेट की भी समझ आ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये आप खाइएगा, इस तरह से आप नहीं खाना, क्योंकि शायद किसी के लिए ठीक हो किसी के लिए ना हो, तो मेरे कहने पे आप लोग खाने लगते हैं तो नुकसान ना हो जाए कोई भी। और ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरा, आपकी बहन जो नौरीन है ना, वो कभी भी पैसे लेके कोई भी झूठी तारीफ किसी चीज़ की नहीं करेगी कि आप ये यूज़ करें, यकीन करें मैंने खाई तो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मैं ऐसे नहीं करूँगी। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद उन्हीं भाई की बदवा लगी, मेरे बाल सारे झड़ने लगे कि मैंने उनके जो वो थी मतलब वो लोग उनको ही अपनी चीज़ें ज़्यादातर जो है ना वो बताते हैं, बोलते हैं कि आप शेयर करें अपने चैनल पे। देखते हैं जिसकी स्किन बहुत अच्छी है तो वो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनके लिए बोलते हैं कि आप हमारी ये प्रोडक्ट्स सेल करें। जिनके बाल अच्छे होते हैं
उनको फ़ायदा क्या, आप उनको चीज़ें दें जिनके बाल अच्छे नहीं है, जिनकी स्किन अच्छी नहीं है, वो यूज़ करे 1 महीना तो उसको फ़र्क पड़े। बाकायदा व्यूवर्स पूछें कि आपने ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल की है कि जिससे आपका कलर इतना अच्छा हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बाकी ये मेरी बस मेडिसिन है जो कि मैं ले रही थी अपने नेल, स्किन और हेयर्स के लिए, ठीक है ना। तो आप नाराज़ नहीं होना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। आज बहुत बातें कर ली, मेरा गला खुश्क होने लग गया बाकायदा। तो चलिए जी, मुझे कौन से इसके पैसे मिलने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ी खुश हुई थी कि अभी देखो भाई मेरे ना यहाँ पे बाल जो है ना, वो जो ब्रश भर के निकलता था, यकीन करें कि दोनों साइड से मैं जब बाल आते थे दोनों साइड पे करती थी, और एक साइड के जो बाल थे ना उसमें ब्रश इतना भर जाता था कि दूसरी साइड पे फेरती थी ना तो बालों में नहीं फिरता था, इतने बाल निकलते थे। अब देखें वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मैं दोनों साइड पे जब मैंने कंघा किया ना तो सिर्फ ये बाल निकले हैं मेरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी बोल दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी फ़ायदा हो। यहाँ पे मेरे मुंह पे देखें दाना नहीं कर रहा था और स्किन मेरी बहुत अच्छी होगी पहले से। ये सब चीज़ें मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। कि जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक्स तो करेगा नहीं आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।